हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रोडिजी क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आज पार्ट 5 करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 चैप्टर्स लगभग एनसीईआरटी के खत्म कर दिए, क्लास 8th एनसीईआरटी के। फिलहाल अब हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने लिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसका चल रहा है। और आज हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को मोनोमियल वर्सेस बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सिखाई थी, थोड़े एग्जांपल्स करके दिखाए थे। और आप लोगों को होमवर्क में एक्सरसाइज 9.3 मैंने करने के लिए दी थी। उम्मीद करता हूं आप लोग उसके सॉल्यूशंस करके लाए होंगे अपनी अपनी नोटबुक में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करने वाले हैं इस पार्ट में, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए हैं होमवर्क में, तो एक बार फिर से वो क्वेश्चंस मेरे साथ रिपीट पे कीजिए। और अगर नहीं किए हैं तो जब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा, क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज कर देनी है। और वीडियो पॉज करने के बाद पहले वो खुद ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके वो उसका सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी से, देरी ना करते हुए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दूसरी बात यह है दोस्तों, ये चैप्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इस चैप्टर की कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। ज़्यादा पार्ट्स हो जाएंगे, लगभग 6-7 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 1 या 2 पार्ट और हैं अभी इसके बाद इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में ही इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात, बच्चों को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्हें पता नहीं है एक्स वाई जेड। उनका नॉर्मल क्वेश्चन जो रहता है वो ये रहता है कि भाई मैथमेटिक्स तो डिजिट्स का सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें लेटर्स कहाँ से आ गए, ABCDEFG। तो उसके लिए भी थोड़ा इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, ताकि बच्चों को इससे डर लगना बंद हो जाए। और ये बात गारंटी है कि अगर आप मेरे 5 या 6 जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो अगर उनको कंप्लीट तरीके से देखेंगे और जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से करा रहा हूँ उस तरीके से करेंगे, तो आप लोगों को इस चैप्टर से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। बाकी देर ना करते हुए, अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रोडिजी क्लासेस को, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और हम लोग भी आपके लिए वीडियोस को लगातार लेकर के आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी। तो दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं फिलहाल। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं। इसमें क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करानी है इसकी इससे। अब इसमें ना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आपको मल्टीप्लाई करानी है तो ये जो Q+R है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि ये आपको उसने बोला है कि 2 टर्म्स हैं, आपको इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करानी है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 4p मल्टीप्लाइड बाई Q+R, राइट। और ये अब यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगेगा। अब यहाँ बोर्ड मास रूल लगेगा और आपने यहाँ पे 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई नहीं कराई, आपने यहाँ पे 4p की मल्टीप्लाई करा दी केवल Q से। R से तो आपने मल्टीप्लाई कराई नहीं। R से आप लोग कब कराएंगे, जब ये प्रॉपर्टी लगेगी, जब पूरे ब्रैकेट से होगा, तब ये 4Q से भी होगा, इससे Q से भी मल्टीप्लाई होगा और R से भी होगा, तब ये दोनों से होगा। इसका मतलब जब भी हमें 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई करानी होती है, तो अगर ये टर्म अपने आप में ही ये 2 टर्म्स हैं, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि भाई 4p की मल्टीप्लाई Q से भी होगी और R से भी होगी। इसी का नाम दोस्तों सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई हम लोगों ने Q से करा दी है, R से तो कराई ही नहीं, तो इसलिए वहां पे बोर्ड मास रूल चला जाता है। अब आप लोगों को पता है 4p की मल्टीप्लाई Q से करानी पड़ेगी, तो 4p की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले साइन देखा, चेंज नहीं होंगे। 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4 ही आएगा। यहाँ p है, यहाँ q है, तो pq आ गया। साइन चेंज नहीं होगा, प्लस था प्लस लगा दिया, यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो 4 ही आएगा। और यहाँ p है यहाँ r है, तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करानी है ab की a-b से। ये पूरा, ये 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई। अब आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे। साइन प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे अंदर, तो a की जब मैं मल्टीप्लाई कर ab की मल्टीप्लाई कराऊंगा a से, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 2a हो गए हैं, और b ऐसे ही रहेगा, माइनस लग जाएगा। फिर ab की मल्टीप्लाई b से, तो a तो ऐसे ही रहेगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से करना इसको दिमाग में, ये है, ये कुछ ऐसे बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे a और a, नंबर तो कुछ है नहीं, 1 की 1 से करूंगा तो 1 ही बनेगा, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, b अकेला बचा तो यहाँ आ गया, माइनस a अकेला है तो a अकेला, b का स्क्वायर हो गया तो b का स्क्वायर। ये मैंने सेम चीज यहाँ लिख दिया। तो ये चीज आपको कोशिश करनी है कि अपने
माइंड में ही कर लें इतनी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस अब आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चंस नहीं किए तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो, फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशंस देखना। यहाँ पे इस बार ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है वो इस साइड लिखा है। आप लोगों को पता है कि जब भी वो इस साइड आए तो हमें पहले बस मल्टीप्लाई इधर वाले नंबर से ही करनी है, इधर वाले से मत करना, दिक्कत होगी, बेकार में साइन में प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आप अगला स्टेप क्या करो कि इस 7a² b² को पहले इधर ले आओ उठा के, और फिर एक a + b कर लो। अब कर लो इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो आपने देखा यहाँ 7 था, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 1 है, तो 7 की 1 से मल्टीप्लाई 1 है। अब क्योंकि ये प्लस का नंबर है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ a² है, यहाँ केवल a है तो a की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ केवल b² है, यहाँ b नहीं था तो ये b² है। ये जो b है ये अगली उसमें जाएगा, पहली वाली में मत लगा देना। पहली वाली में इसकी मल्टीप्लाई जब इससे हो रही है तो यहाँ b तो नहीं है ना, तो b² था तो b²। अब मैं प्लस लगाऊंगा। अब यहाँ 7 है, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इस वाली टर्म से, तो 7 और 1 तो 7 ही आएगा। a² इधर a कुछ है नहीं तो a² ही आया। अब इधर b² है, एक b है तो b³ हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ये आ गया मेरे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों को पता है जब भी कोई नंबर इधर आए तो इसकी पहले मल्टीप्लाई इससे करानी है। तो 4a की मल्टीप्लाई a² से, 4a की मल्टीप्लाई a² से, तो 4 की मल्टीप्लाई पहले 1 से तो 4 ही रहेगा, a की मल्टीप्लाई a² से तो a³ हो जाएगा, माइनस अब इससे अलग करनी पड़ेगी। 4 की मल्टीप्लाई 9 से 36, और इधर a है इधर नहीं है कुछ भी तो a ही रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग हैं। अगर वेरिएबल सेम है तो हमें आगे भी सॉल्व करना होगा। यहाँ क्या है, pq + pr + rp, इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करानी है किससे, 0 से। तो आपको पता है 0 से चाहे आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा दो, आंसर हमेशा 0 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों फिर से बोर्ड पर लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब यहाँ ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई है मोनोमियल से। तो आपको पता है पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो यानी ये क्या होगा, एक बार a की मल्टीप्लाई b से, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होंगे, फिर a की मल्टीप्लाई c से, और फिर a की मल्टीप्लाई d से। तो भाई यहाँ पे तो a b ही बन गया, ये मल्टीप्लाई हटा दिया, दोनों को चिपका दिया, ac + ad। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। इसमें देखते हैं 5xy की मल्टीप्लाई पहले होगी x से, ठीक है, 5xy की मल्टीप्लाई पहले होगी x से, फिर 5xy की मल्टीप्लाई होगी y से। साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि पॉजिटिव का है बाहर जो है। तो 5xy की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों किससे, y से। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाया, 5xy की मल्टीप्लाई होगी, 5xy की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों 5 से। अब यहाँ चेक करो, यहाँ डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई तो 5 ही रहेगा, x एक यहाँ था तो ये x² हो गया, और y यहाँ था केवल तो y ही आएगा, प्लस 1 था इधर तो 5 ही आया, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, x था इधर नहीं है तो x ही आएगा, y का स्क्वायर आया, माइनस 5 × 5 = 25 हो गया, 25। अब xy इधर था तो इधर नहीं था तो xy ऐसे ही आंसर में आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो और खोल के ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहोगे नहीं भाई मुझे तो डायरेक्ट ही करना है तो डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इधर नंबर सबसे पहले हमें पता है साइन देखा हमने पॉजिटिव है, किसी के साइन चेंज नहीं होंगे, जो जहां साइन था वो वहीं रहेगा। इसका 1 है कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट 6 है, तो सबसे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6 ही रहेगा। अब इधर p है इधर p² है तो p की पावर 3 हो गया, माइनस था माइनस लगाया, इधर 1 है इधर 7 है, 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 ही रहेगा, इधर p था इधर p था, इनकी भी तो मल्टीप्लाई होगी तो ये p² आ गया, प्लस था प्लस लगाया। अब इधर 1 है इधर 5 है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 ही रहेगा, और p था इधर तो p आ गया। चाहो तो आप लोग खोल के कर लो पहले ऐसे, फिर कर लो। देखो इसे खोल के कर देंगे और इसे वैसे कर देंगे डायरेक्ट। 4p² q² की एक बार मल्टीप्लाई होगी p² से, और फिर माइनस लगेगा क्योंकि प्लस का था बाहर वाला, 4p² q² की मल्टीप्लाई होगी फिर किससे, q² से। तो ये क्या बन गया दोस्तों, यहाँ 1 था तो 4 से मल्टीप्लाई 1 की तो 4 ही रहा, ये p², एक ये p² तो p की पावर 4 बन गया, और q² एज इट इज उतर के आ गया, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4 ही रहेगा, यहाँ p² है इधर कहीं है नहीं तो p² ऐसे ही आया, यहाँ q² यहाँ q² तो q की पावर 4 हो गया, और ये मेरे पास आंसर हो गया। इसे चाहो तो डायरेक्ट कर लो या फिर चाहो तो वैसे कर लो कि भाई ABC की पहले मल्टीप्लाई किससे, a से, फिर प्लस ABC की फिर मल्टीप्लाई किससे, b से, फिर प्लस और ABC की किससे मल्टीप्लाई फिर
सी से। तो भाई यहाँ ए है, ये ए है, मल्टीप्लाई हो रही है तो ए की पावर 2, बी और सी तो है नहीं तो बी और सी ऐसे ही आ गए। फिर ए और सी और बी का स्क्वायर, क्योंकि एक बी है एक बी है, और ए बी फिर ऐसे ही आ गए और सी का स्क्वायर हो गया। ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एडिशन होगा नहीं इनका, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर से दोस्तों क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ खेलना है अपन लोगों को, डायरेक्ट जल्दी जल्दी में नहीं खेल देना है, अंडरस्टैंडिंग। ये देखो दोस्तों, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे प्लस माइनस आया ही नहीं है। और जब ये एक ही टर्म है और सब जगह मल्टीप्लीकेशन है, तो मुझे पता है इसके साथ 1 है, जब कुछ नहीं है तो नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 2 = 2 और 2 4 = 8, 8 आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए की पावर 22 है, ए की पावर 26 है, सेम वेरिएबल है पावर से, तो मुझे पता है ऐड हो जाएंगे 26 और ये कितना बना 24। 26 और 24 कितने हो गए, ए की पावर 50। 26 और 24 कितने हो गए, 26 और 24 ए की पावर 50, तो ए की पावर 50 आ गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया 8 ए की पावर 50। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखो, ये भी पूरी एक ही टर्म है, ये भी पूरी क्या है दोस्तों, एक ही टर्म है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रखा है, ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये 9 के साथ है, यानी 9 नेगेटिव नंबर है। समझ में आ रही है? नेगेटिव नंबर 9 है। ये अलग अलग टर्म नहीं कर रहा है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, मतलब अलग अलग नहीं है, माय मिस्टेक। ये जो है माइनस जो है ये 9 के साथ है, ये एक्चुअली में टर्म एक ही है। तो हमें जो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है वो मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से ही कर देनी है। बहुत नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है ये, आपको पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव का आएगा, आंसर तो नेगेटिव का आएगा। पहले हमें क्या करना होता है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से। अब यहाँ पे आपको नंबर फ्रैक्शन मिल रहे हैं, जब आप 2/3 की मल्टीप्लाई करोगे 9/10 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, 9 दूनी 18, ऊपर आएगा 18 और नीचे आएगा 30, 3 दाएं 30, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, ये और नहीं कट रहा, तो यानी आपको यहाँ पे मिला 3/5 जब आपने नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे x की पावर 1 था, यहाँ x की पावर 2 है, तो x की पावर आपको मिल गया दोस्तों 3। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ सॉरी यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो यहाँ y की पावर आपको मिल गई है 3। और यही आप लोगों का आंसर है, क्योंकि यहाँ तो भाई कुछ मोनोमियल है ही नहीं, सॉरी बायनोमियल या ट्राइनोमियल है ही नहीं, ये तो दोनों मोनोमियल ही है। मोनोमियल की तो सबसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ भी एक मोनोमियल है, मतलब यहाँ भी एक मोनोमियल है, 2 मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई है, सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस का पंगा नहीं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है, माइनस आएगा, आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करो, -10/3 पहली टर्म है और दूसरी है 6/5। तो भाई एक माइनस है एक प्लस है, आंसर तो आएगा माइनस का। 10 छक्का कितना हो गया 60/5 दिया कितना हो गया 15, 5 से काटो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 से काटो 3 चौके 12, तो आंसर में आया -12, यानी डिजिट क्या ही सॉल्व हो गया -4। अब एक p यहाँ है और 3 p यहाँ है, तो बेटा ये बन गया p³ और 3 q यहाँ है और 1 q यहाँ है, सॉरी p की पावर 4 बनेगा ये, और यहाँ पे बनेगा q की पावर भी 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिंगल टर्म है, सारी मोनोमियल्स हैं और 1 1 1 1 है सब जगह, तो नंबर की मल्टीप्लाई करके तो 1 ही आएगा, लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। x है सारे वेरिएबल्स, 1 2 3 4 5 6 4 10, x की पावर 10 है, यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। 4 3 7 8 9 और 1 10। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट फिर से बोर्ड पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि x की वैल्यू 3 है तो आंसर बताओ, x की वैल्यू 1/2 है तो आंसर बताओ, सेम फॉर दैट इक्वेशन। पहले मुझे पार्ट दिया हुआ है कि अगर x की पावर 3 है तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा। मुझे पता है, मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा 3x 4x -5 + 3 और x की जगह पे 3 लगा दूंगा। अब यहाँ 3 के साथ जो है x मल्टीप्लीकेशन में, अब जब 3 रखूंगा तो 3 × 3 9 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ 4 और x मल्टीप्लीकेशन में जब x की जगह पे 3 रखूंगा तो 4 तिया 12 आ जाएगा, -5 और +3। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 7 बचा, तो ये बनेगा 9 × 7 + 3, 7 9 = 63 और 3
66 यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर हो गया। कह रहे हैं कि x की वैल्यू मुझे क्या रख के दिखाओ, 1/2 रख के दिखाओ। ठीक है भाई, रख के दिखा देंगे। इसी इक्वेशन में रखनी है ना, तो x की वैल्यू 1/2 रख देते हैं। तो जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो यहाँ तो 3 रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 1/2 रहेगा, और ये दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई, तो आपको पता है 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3/2। अब 4 की मल्टीप्लाई किससे, 1/2 से। फिर से ये दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन बन गई, 4 की 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 4/2। 4/2 -5 और +3। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ये देखो कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, क्योंकि माइनस ने इनको सेपरेट कर दिया। अब एक टर्म में मैं तो काटम पीटी कर सकता हूँ ना, तो एक टर्म के अंदर मैं इसको काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैंने एक ही टर्म में काटा पीटी की है, आप एक टर्म से दूसरी टर्म में नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे करके होता 4/2 -4, तो आप इस 2 को इस 4 से नहीं काट सकते थे, वो गड़बड़ हो गई, वो आप दूसरी टर्म में घुस गए भैया, दूसरे के घर में घुस गए। दूसरे के घर में खाना वाना जाके नहीं खाते हैं ऐसे डायरेक्ट बिना पूछे। ठीक है, अपने घर में तो कुछ भी चलता है, तो अपने घर में करना है जो भी करना है, दूसरे के घर में नहीं घुसना है। तो यहाँ से मुझे मिला 3/2, मल्टीप्लाई में यहाँ से आएगा -3 और प्लस का 3। ठीक है, तो पहले मुझे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा -3 और प्लस का 3, 3 तिया -9/2, और यहाँ पे मुझे प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो आपको पता है इसके नीचे 1 है, प्लस है, तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा 2, यहाँ पे आएगा -9 और यहाँ पे आएगा प्लस का 6। नीचे वाले से डिवाइड किया तो 2 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे जो मुझे मिला -3/2 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 रखते तो मुझे आंसर मिलता -3/2। कुछ भी नहीं किया, x की जगह पे 1/2 रखता हुआ जो चला गया, और जो मुझसे क्वेश्चन ने जहाँ करने को कहा था मैंने वो चीज़ वहाँ पे कर दी। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे मुझे एक ही जगह पे पहले क्या रख देना है, सब जगह 0, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मैं 0 रखूँगा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ मैंने 0 का स्क्वायर +0 +1 +5, तो आपको पता है भाई ये कितना हुआ, 0 + 0 +1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 +5, तो ये तो टर्म पूरी 0 हो गई, और क्या बचा मेरे पास +5, यही मेरे पास आंसर होगा, या फिर 5, सिर्फ 5। अब कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में मुझे a = 1 रख दो, यानी a की जगह पे 1 रख दो। तो पहले बाहर 1 रख दिया, ब्रैकेट लगाया, 1 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर था ना, तो 1 लिखा, 1 की जगह पे 2 लगा दिया, मतलब उसको स्क्वायर कर दिया, +1 +1 और +5 दे रखा है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से तो 1 ही रहेगा, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 3 +5। अब ये सिंगल नंबर बचा है तो ब्रैकेट हट जाएगा, और ये 1 के साथ काय में है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, तो 1 3 = 3 होगा, बोर्ड मास का रूल पहले 3, मल्टीप्लिकेशन होगा +5, तो यहाँ से दोस्तों मुझे मिल जाएगा 8, और यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को एडिशन परफॉर्म करना है। हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं या 3 टर्म्स दी हुई हैं, और हमें इनको ऐड करना है। तो आपको पता है सबसे पहले तो ब्रैकेट में ही लिखनी होंगी तीनों टर्म, तो p आया यहाँ पे और p - q, ये मैंने पहली टर्म ब्रैकेट में लिख ली। दूसरी टर्म लिखने के लिए मुझे यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, दूसरी टर्म लिखने के लिए भी ब्रैकेट और q - r। ठीक है, मैं ये वाला ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। एक ये वाला ब्रैकेट अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैंने प्रीफर किया कि मैं इससे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ताकि अलग ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बड़ा भी होता है, अलग भी है, थोड़ा देखने में अलग लगेगा तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे अलग ब्रैकेट है। ठीक है दोस्तों, मैंने सबसे पहले क्या किया, प्लस में कर लिया सबको। अब मुझे ब्रैकेट के अंदर ये दिख रहा है कि भैया मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले तो मुझे मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी। पी की जब मैं पी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये p² बनेगा, क्योंकि ये p प्लस का था तो साइन कहीं भी चेंज नहीं होगा अंदर। ये माइनस का था तो ये माइनस, p की q से मल्टीप्लाई तो वो pq ही रहेगा। ये वाले ब्रैकेट खत्म हो गए, खोल दिया मैंने, प्लस लगाया, क्योंकि q से मल्टीप्लाई तो q² बन जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये प्लस का था, और क्योंकि r से मल्टीप्लाई तो qr हो गया, ब्रैकेट खत्म, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस r की r से मल्टीप्लाई r² माइनस rp बन जाएगा। मैं ब्रैकेट हटा दूंगा और सबको एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव साइन में कहीं पे भी साइन चेंज नहीं होगा। अब मैं ढूंढूंगा सेम वेरिएबल,
यहाँ पे है पी स्क्वायर, क्या कहीं और पी स्क्वायर है? नहीं है, तो पी स्क्वायर तो आंसर में ऐसे ही आ गया। पी क्यू कहीं और है, पी क्यू भी कहीं और नहीं है, तो ये भी आंसर में एज इट इज आएगा, पी क्यू भी आंसर में एज इट इज आ गया। क्यू स्क्वायर भी कहीं नहीं है, क्यू आर भी कहीं नहीं है, आर स्क्वायर भी, अरे आर पी भी कुछ है ही नहीं कहीं, इसका मतलब यही वाली लाइन आंसर हो गई। फालतू में एक बार और क्यों लिखे पूरी लाइन, जब इसमें कुछ वेरिएबल सेम है ही नहीं, तो आंसर जो हुई हमारी यही वाली लाइन आंसर हो गई, क्योंकि कुछ वेरिएबल इसमें सेम ही नहीं है, सॉल्व क्या ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसकी तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें एडिशन परफॉर्म करना है। देख लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कर करके अपनी कॉपीज में बैठे हुए होंगे और सॉल्यूशंस का इंतजार कर रहे होंगे, और अगर नहीं किया है तो वीडियो को अभी भी पॉज कर दीजिए और अभी ही इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, बाद में इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने पहले ब्रैकेट्स लगा दिया और दोनों को एडिशन में डाल दिया। अब हमने देखा भाई मल्टीप्लिकेशन है, करनी पड़ेगी, करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2x की मल्टीप्लाई z से, तो 2 की 1 से पॉजिटिव है तो साइन चेंज कहीं नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2xz, सिंपल। ये माइनस था तो यही माइनस होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, x और x स्क्वायर हो गया, माइनस ये वाला यहाँ आएगा 2xy हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 2xy, है ना। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, ना उधर x था ना y था, तो xy दोनों साथ आ गए, प्लस यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज कहीं नहीं होगा, तो ये आएगा 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस लगाया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2y स्क्वायर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2xz आ गया। करके देख लेना चाहो तो, 2y की मल्टीप्लाई z के साथ माइनस 2y की मल्टीप्लाई y के साथ माइनस 2y की मल्टीप्लाई x के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। क्या करते हैं, ब्रैकेट्स हटा देंगे, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस था, तो डायरेक्टली ब्रैकेट हटा दो, साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx। ठीक है दोस्तों, क्या हम सेम टर्म्स ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे सेम टर्म ढूंढते हैं, xz वाली टर्म मिल रही है, xz है क्या? कहीं xz नहीं है, क्या कहीं x स्क्वायर है? x स्क्वायर नहीं है, क्या कहीं xy है? xy मिल रही है। ठीक है, तो 2xz कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है, माइनस 2x स्क्वायर कहीं नहीं है, लेकिन ये 2xy माइनस का है, और ये yx भी तो xy ही है, आगे पीछे अगर लिख दूं तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो वो भी तो xy है, तो माइनस का 2 यहाँ से, माइनस का 2 यहाँ से, तो ये माइनस 4xy हो गया। सेम साइन ऐड कर देंगे, साइन वही लगेगा। क्या yz और कहीं था? yz कहीं नहीं है भाई, 2yz ऐसे ही आंसर में आ गया, और ये 2y स्क्वायर भी एज इट इज आंसर में आ गया, क्योंकि ये भी कहीं पर नहीं है, तो आंसर इसका यही हो जाएगा भाई। एक ही टर्म थी जिसके वेरिएबल्स मैच कर रहे थे, बाकी और किसी के वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आंसर सही आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा सब्ट्रैक्शन का है, और यहाँ पे मोनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से हो रखी है, तो आपको पता है पहले तो पहला वाला लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये होगा 4l tan n माइनस 3m प्लस 2l ब्रैकेट क्लोज। सब्ट्रैक्ट करना है पहला वाला, बाद वाले को पहले लिखा, पहले वाले को बाद में लिखा, उसको भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये होगा 3l l माइनस 4m प्लस 5m ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमें पहले ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी दोनों साइड, तभी ब्रैकेट खुलेगा। कर देते हैं, 4l की मल्टीप्लाई tan n से, तो पहले ये पॉजिटिव है तो कहीं पे भी साइन चेंज नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये होगी। नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी, पहले इससे करना है, तो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, तो 10 चौका 40 आ गया। अब यहाँ पे l है, यहाँ पे n है, तो अलग अलग है, तो दोनों ही साथ में आएंगे। माइनस था, माइनस लगा दिया। अब 4l की मल्टीप्लाई होगी 3m से, पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 4 तिया 12, ये l है, इधर m है, दोनों साथ में आ गए क्योंकि अलग अलग हैं, दोनों की पावर 1 है, तो दोनों 1 आ गए। प्लस था तो प्लस आ गया। नंबर, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, 4 दूनी 8 आ गया। इधर भी l है, इधर भी l है, l की पावर 1, l की पावर 1, तो यहाँ l की पावर 2 हो गया क्योंकि सेम वेरिएबल थे। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे माइनस लगाया, अब इधर वाले में चलते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो साइन पॉजिटिव है इधर, तो मुझे पता है साइन चेंज कहीं नहीं होगी। नंबर की मल्टीप्लाई कर लो नंबर से, तो 3 ही रहेगा क्योंकि इधर 1 है। अब इधर l, तो ये l स्क्वायर हो गया। माइनस इसकी मल्टीप्लाई मुझे इससे करनी है, पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12 हो गया। इधर l है उधर m है, तो दोनों के दोनों एज इट इज उतर गए। प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो 3 इधर है 5 उधर है, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई 15 हो गया। l उधर n उधर, तो ln आ गया। ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन होके आ गया। अब मुझे ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, इधर तो पॉजिटिव है तो इधर कहीं भी साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही खोल देंगे इसको हम। बट दोस्तों यहाँ मेरे पास ब्रैकेट से पहले मुझे क्या मिल गया, माइनस। और जब भी ब्रैकेट के बाहर मुझे माइनस मिलता है या माइनस की कोई टर्म मिलती है तो वो साइन चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वही आएगा। बेसिकली आपको याद ये रखना है कि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो मुझे क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का 3l स्क्वायर था तो ये माइनस का 3l स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा ln। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा 15 ln। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम टर्म्स 40 ln मिल रहा है कहीं, l और n, 15 ln प्लस का 40 माइनस का 15, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो 25 बचेगा, 25 ln। ठीक है, और साइन लगेगा बड़े वाले का प्लस, लगा दिया। अब माइनस का 12 lm, जो नेक्स्ट वेरिएबल है lm, और एक ln ये भी मिल रहा है। अब देखो नंबर सेम है, माइनस का 12 प्लस का 12, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 0 बना देंगे, तो ये तो 0 बन गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ प्लस का 8l स्क्वायर और माइनस का 3l स्क्वायर, प्लस का 8 और माइनस का 3 प्लस का 5 बचेगा, और इसके साथ इसका वेरिएबल भी लिखा जाएगा। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो आंसर दोस्तों हमारा 25 ln प्लस 5l स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने फिर से बोर्ड पर लिख दिया, पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा साइंस का इसमें खेल होने वाला है। फिलहाल पहले हमें क्या करना होता है, जो बाद में लिखा हुआ है उसे पहले, और जो पहले लिखा हुआ है उसे बाद में पहुंचाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, अपने फॉर्म करते हैं। सबसे पहले उधर वाला टर्म आया 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c, ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करना है पहला वाला टर्म। पहला वाला टर्म क्या है, 3a ब्रैकेट लगाया a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज माइनस 2b a माइनस b प्लस c, ये सेकंड टर्म है। अब देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं किया क्योंकि भाई पूरी टर्म के अंदर लगाना था, पहली टर्म पूरी इतनी बड़ी है तो मैंने वहीं क्लोज किया है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक मल्टीप्लीकेशन यहाँ होनी है, एक यहाँ होनी है, एक इधर होनी है। कोशिश करते हैं कि ब्रैकेट्स को हम, जो ये पैरेंथेसिस हैं ये वाले हटा ही दें बिल्कुल पूरे तरीके से, यानी सब जगह मल्टीप्लाई कर दें। ये पॉजिटिव है यानी साइन कहीं भी चेंज नहीं होंगे। पहला नेगेटिव की टर्म थी तो पहली टर्म नेगेटिव की ही आएगी। तो ये 4 की मल्टीप्लाई पहले 1 से करूंगा तो 4 ही रहेगा, और c और a अलग अलग हैं तो c a आ गए। दूसरी टर्म पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही आएगी। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 ही आएगा। ये दोनों अलग अलग है c और b, तो ये दोनों c और b अलग अलग आ गए, मतलब पावर 1 है, 1 1 आई है, दोनों की मल्टीप्लाई होके आ गए। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4 ही रहेगा, और c इधर तो c स्क्वायर हो जाएगा, c की पावर 2। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग ऐसे कर लेना कि पहले 4c की मल्टीप्लाई की है, प्लस के 4c की मल्टीप्लाई की है माइनस के a के साथ, ठीक है, तभी वो माइनस आया। या फिर ये साइन हटा दो, आपको पता है कि भाई प्लस के टर्म में पहली ये जो नेगेटिव साइन है इसीलिए नेगेटिव पहली टर्म आएगी, क्योंकि बाहर इसके प्लस का नंबर है तो साइन सेम रहेंगे। तो पहला नेगेटिव है तो पहला भी नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो तीसरी टर्म भी पॉजिटिव। तो 4c की मल्टीप्लाई a से तो 4ca बन जाएगा, प्लस 4c की मल्टीप्लाई b से प्लस 4c की मल्टीप्लाई c से, तो ये ऐसे बन जाएगा। आप लोग चाहो तो ऐसे कर लेना, चाहो तो डायरेक्ट कर लो। वैसे मैं तो आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग ऐसे ना करो, एक्सपेंड कर करके कब तक करोगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करो, स्ट्रगल करो, थोड़ा स्ट्रगल करोगे तो चीज़ें आने लगेगी। माइनस का साइन है, माइनस लगाया, ये प्लस है, ये प्लस की डिजिट है तो यानी साइन चेंज कहीं नहीं होंगे। 3a की a से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 3a स्क्वायर, फिर प्लस लगाया, ये बनेगा 3ab क्योंकि 3a की मल्टीप्लाई b से,
फिर प्लस लगाया और फिर बनेगा 3AC। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डन कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक ही नेगेटिव टर्म की भी जो आ रही है ये भी तो करनी पड़ेगी सॉल्व। नेगेटिव टर्म की सॉल्व करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2b की इससे, इससे और इससे, बट ध्यान दो कि ये टर्म नेगेटिव है, इसके बाहर जो टर्म है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अंदर के सबके साइन बदल जाएंगे। ए वाला प्लस का था तो माइनस का आएगा बाहर, ये माइनस है तो प्लस का आएगा, ये प्लस है तो माइनस का आएगा। बहुत ध्यान से, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा, और ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो b और a आ जाएंगे। अब क्योंकि ये अंदर पॉजिटिव का था तो बाहर आके नेगेटिव का आएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव का नंबर है। अब क्या है, 2b की मल्टीप्लाई b से तो ये बनेगा 2b स्क्वायर, यहाँ 1 है मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही रहेगा, b और b स्क्वायर बन जाएंगे। अब ये b नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव का आया होगा। अब यहाँ पे 2b की मल्टीप्लाई c के साथ करनी है तो ये बनेगा 2bc। ठीक है, अब ये क्योंकि पॉजिटिव का था अंदर तो बाहर आके दोस्तों ये बना होगा नेगेटिव का। बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट भी अब हटा देते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो यहाँ पे प्लस था तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, पहला टर्म नेगेटिव, दूसरा टर्म पॉजिटिव और तीसरा टर्म ऊपर भी पॉजिटिव तो नीचे भी पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इन सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो ये नेगेटिव का हो गया, ये प्लस का था तो ये नेगेटिव का हो गया, ये प्लस का था तो ये नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव था तो ये प्लस हो गया 2ba, ये प्लस था तो ये नेगेटिव हो गया 2bq, और ये नेगेटिव था तो ये प्लस का हो गया 2bc। अब हमें क्या करना है, सेम वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे कि क्या कहीं सेम वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ मुझे ca मिल रहा है, क्या कहीं और ca है, ca ये मिल रहा है मुझे ca, उल्टा लिखा हुआ है लेकिन ca ही है। तो ये इधर कितना है -3 और इधर कितना है -4, तो सेम साइन है, दोनों को ऐड करूंगा -7 और इनका वेरिएबल लगाया ca, ये दोनों हो गए। cb 4cb मिल रहा है, क्या और कहीं cb मिल रहा है, cb देखो ये उल्टा लिखा हुआ है तो प्लस का 2cb यहाँ है, प्लस का 4cb यहाँ है, सेम साइन है, ऐड करेंगे प्लस का 6cb। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे c स्क्वायर है, क्या कहीं और c स्क्वायर है, कहीं नहीं है, तो ये एज इट इज आंसर में उतर के आ जाएगा 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे माइनस का 3a स्क्वायर मिल रहा है, क्या कहीं और 3 मतलब a स्क्वायर मिल रहा है, कहीं a स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आंसर में 3a स्क्वायर एज इट इज कॉपी होके आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे मिल रहा है ab, क्या कहीं ab है, ये देखो उल्टा लिखा हुआ है, ab ही है, ये -3 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा, 1 में लिखता नहीं हूँ तो ab ही लिख लूंगा। ठीक है, ये भी डन हो गया। और फिर बचा है -2bq, तो इसको भी ऐसे ही लिख लूंगा क्योंकि और कोई वेरिएबल नहीं। दोस्तों कहीं मिस्टेक हुई है क्या, हाँ ये मिस्टेक हुई है, यहाँ b स्क्वायर था तो यहाँ ये b स्क्वायर है, b क्यूब नहीं है, और यहाँ भी b क्यूब नहीं b स्क्वायर है। बाकी सब तो ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। यहाँ क्यूब मैंने धोखे से लिख दिया था, ये क्यूब नहीं एक्चुअली में, यहाँ से 2b स्क्वायर यहीं पे आएगा, साइन अपोजिट हो गया क्योंकि माइनस था, और ये b स्क्वायर नीचे आंसर में आ जाएगा। तो आज के फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही था। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आज हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, पूरी 9.3 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस होमवर्क में किए थे उनके सॉल्यूशंस आप लोगों ने सही तरीके से निकाले होंगे, आप लोगों के सही आए होंगे। और अगर सही नहीं आए होंगे तो आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स को देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि आपने क्या गलती की है और आपको क्या गलती अब दोबारा रिपीट नहीं करनी है, आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए इस चैप्टर को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आने वाली मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को इसमें। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो आप लोग अपने सजेशंस हमें ज़रूर दीजिए। हम लोग ओपन है फीडबैक के लिए कि हम लोग क्या बेहतर अपनी वीडियो में और कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।